सो हेलो फाइटर्स, आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स। सो जब आप लोग ट्रेनिंग करते हो एंड वहां पर आप जब कॉम्बिनेशन थ्रो करते हो तो कुछ ऐसा मिस्टेक्स आप लोग करते हो जिसकी वजह से वही कॉम्बिनेशन जब आप स्पार में और फाइट में थ्रो कर रहे हो वो यूजलेस हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो मिस्टेक्स है, वो बिगिनर तो करता ही करता है एंड कभी कभी इंटरमीडिएट लोग भी कर देते हैं। तो 5 ऐसे पॉइंट्स मैं आज बताने वाला हूँ जिनमें से अगर आप 5 ही कर रहे हो तो जल्दी जल्दी सुधर जाओ, एंड अगर इसमें सब 2 या 1 कर रहे हो तो इसको सही कर लो। एंड स्ट्रिक्टली अगेन वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, राइट। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 1 देखो, फॉर एन एग्जांपल मैं जैब क्रॉस, ये जो बेसिक कॉम्बिनेशन है इसको लेके मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे ट्रेन करते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने जैब किया, जैब पूरा वापस आया, उसके बाद मैंने क्रॉस थ्रो किया। अभी देखो, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो। बिगिनर के लिए इट्स ओके, बट अगर आप, पर ये प्रैक्टिकल नहीं, यू नो, अगर आप इसको ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हो, यू नो, फॉर स्पारिंग, तो दिस नॉट अ प्रैक्टिकल वे टू ट्रेन। तो कैसे करना पड़ेगा, आपने जैब किया, जब ये जैब वापस आ रहा है तभी आपको क्रॉस थ्रो करना है। सो ऐसे, सो ये वापस आ रहा है उसी टाइम पे क्रॉस, सो लाइक दिस। सो दिस इज राइट वे टू ट्रेन अगर आप स्पार के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो ये सही है, ये सही है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं 1 2 3 पकड़ता हूं तो 1 वापस आ रहा है क्रॉस, एंड क्रॉस वापस आ रहा है एट द सेम टाइम 3, सो लाइक दिस। ऑलराइट, सो मिस्टेक नंबर 2, ये एक ऐसा मिस्टेक है जो हर एक बिगिनर करता है, लाइक हर एक बिगिनर। सो वो क्या है, जब वो 5 थ्रो करता है या कॉम्बिनेशन एनीथिंग, तो वो ऐसे स्टीफ हो जाएगा, ऐसे शोल्डर ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप ऐसे पंच करोगे तो ना पावर आएगा, ना स्मूथनेस आएगा, ना स्पीड आएगा, तो कुछ नहीं आएगा। एंड अगर आप बिगिनर हो तो पावर एंड स्पीड के बारे में सोचो मत, तो ये रिलैक्स रखो, राइट। तो जब आप पंच कर रहे हो स्टे रिलैक्स ऑल द टाइम। जब आप मूव कर रहे हो या सिंगल पंच कर रहे हो या कॉम्बिनेशन कर रहे हो, एवरी टाइम रिलैक्स, ठीक है। सो रिलैक्स, देन हिट, ऐसे। नाउ मिस्टेक नंबर 3, ये भी एक ऐसा मिस्टेक है जो हर एक बॉक्सिंग जिम में हर एक कोच अपने बिगिनर्स को बताता रहता है। जब आप पंच थ्रो कर रहे हो, आई मीन कॉम्बिनेशन थ्रो कर रहे हो, मेक श्योर जो नॉन पंचिंग हैंड है वो गार्ड में वापस आए, ऐसे। ये नहीं, अगर आप ये कर रहे हो तो रेडी रहो, नॉकआउट होने वाले हो आप बहुत जल्दी। सो लाइक दिस। एंड अगर मैं दूसरा कोई कॉम्बो करता हूं तो लाइक दिस। सी, जो नॉन पंचिंग हैंड है वो हमेशा गार्ड में रहेगा। हर एक बिगिनर का ये प्रॉब्लम होता है, हर एक बिगिनर का। सो इसको बहुत ध्यान से ट्रेनिंग करो कि गार्ड हैंड जो है वो नीचे ना आए। नाउ मिस्टेक नंबर 4, देखो अभी मैं जो बताने जा रहा हूं, दिस इज नॉट अ मिस्टेक फॉर इंटरमीडिएट एंड एडवांस पर्सन, वो कुछ कुछ सिचुएशन के लिए, लेकिन बिगिनर के लिए हर एक सिचुएशन में ये मिस्टेक है। देखो, मैं फॉर एन एग्जांपल जैब, क्रॉस एंड लेफ्ट हुक को पकड़ रहा हूं, ठीक है। सो ये मैंने क्या किया, जब मैं क्रॉस थ्रो किया, मैंने बॉडी रोटेशन, फीट रोटेशन कुछ नहीं किया। जब आप बिगिनर हो ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आपका हर एक पंच सही फॉर्म में होना चाहिए। देखो, लाइक दिस, हर एक पंच में आपका बॉडी रोटेशन, आपका यू नो फीट रोटेशन वो सही से होना चाहिए। लेकिन जब आप एडवांस हो जाते हो, इसका मतलब ये भी नहीं मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं आर्म पर नहीं थ्रो कर रहा हूं। अगर आप सही से राइट लेग को देखोगे तो राइट लेग क्रॉस के टाइम थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अभी ये क्या है, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आप देख सकते हो। सो देखो, देखा, ये जब फीट है थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया पर ये घुमा नहीं। सो आप ये नहीं बोल सकते कि ये आर्म पंच है, नहीं है। आर्म पंच ये होता है, ये ओनली आर्म से हो रहा है। लेकिन जब मेरा ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये तभी आर्म पंच नहीं रहा, राइट। सो फिर से देखो, ये देखो मेरा राइट फीट, पर दिस इज नॉट फॉर बिगिनर। अगर आप बिगिनर हो, मेक श्योर ये राइट, हर एक पंच में आपका जो यू नो बॉडी रोटेशन, जो सही फॉर्म है वो आना चाहिए, राइट। नाउ मिस्टेक नंबर 5, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। जब आप कॉम्बिनेशन थ्रो कर रहे हो या कुछ भी पंच थ्रो कर रहे हो, आपका आईज ओपन होना चाहिए। मतलब ऐसे मत करो, आईज देखो। ये बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत सारे लोगों का होता है, कभी इंटरमीडिएट लोगों का भी हो जाता है, एडवांस का भी हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो, लाइक फाइट तो स्क्रिप्टेड नहीं होता, राइट। कि मैंने देखा
कि मैंने सोचा मैं 1 2 3 स्लीप 3 बॉडी ऐसे ही मारूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आपका जो आईज है वो चिन या अपर चेस्ट नेक इधर होना चाहिए। जब आप पैड वर्क कर रहे हो, बैक वर्क कर रहे हो, शैडो कर रहे हो, जब आप 5 थ्रो कर रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो आईज है वो ओपन रहे। आप देखो क्या हो रहा है सामने, रिस्पॉन्ड क्या आ रहा है, आपको देखना पड़ेगा। तो जब आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो, मेक श्योर आपका जो आईज है वो ओपन रहे एवरी टाइम, ऐसे, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो। अगर आप इनमें से कुछ भी मिस्टेक्स कर रहे हो या पांचों के पांचों ही कर रहे हो तो मेक श्योर बहुत जल्दी इसको सुधार लो, क्योंकि अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका स्पारिंग अच्छा नहीं जाएगा, फाइट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। एंड अगर आप कोई टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो, नॉट ओनली बॉक्सिंग, कॉम्बैट, स्ट्रीट कॉम्बैट, सेल्फ डिफेंस, आप कमेंट कर सकते हो, उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। कीप ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, विल सी ऑन नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव, गुड बाय।